हरंजीरं ब्रह्मणो नमो अचर पर ब्रह्मिको नवसिकार सब सन जन सावल गुरुदेव को वंदन भातु करन कर जोड़ासन मुख रहूं गुरु सावल भगवन जनवीरम की वंदना अनंत कोट निज सन शरणों सत्य गुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साध की आजीवन मुक्त सुखराम वार वार विनती करो वार वार प्रणाम सतगुर राम निवास की चरण कमल विश्राम सब धरती कागज करो सवन कलम कटाए सात समुद्र स्याही करो सद्गुण लिखो न जाए। अनंत भूषित सतगुरु शावदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु वीरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। तालनहार सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान बच्चे भाई बहन माताएं बहनें एवं वीडियो के थ्रू भक्तगण महाराज साहब के ज्ञान को सुनने मारे सुलभ हृदय से सभी को राम जी राम राम महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित बड़ा ही मार्मिक प्रसंग चल रहा है। सत स्वरूप आनंद पद न अंचर निज नाम। महाराज साहब सत स्वरूप में दोपहर की वेला में समझाया था कि माया का वखान किया कि माया कितनी बलवान है और किस किस रूप में आकर के थपेड़े लगा जाती है। जब तक एक्चुअल स्वरूप का दर्शन नहीं करते तब तक हमारे जीवन में इस माया कितनी हावी रहती है। अब आप जी महाराज ब्रह्म का वखान कर रहे हैं। ब्रह्म ब्रह्म तुम के ब्रह्म ब्रह्म तुम के रहा हुआ ब्रह्म क्या होए। ज्ञान ज्ञान विचार के अर्थ बताओ मोए अर्थ बताओ मोए ब्रह्म में क्या सुख प्यारा कहो आनंद किस रीत के मैं कोई ले विचारा सुख राम कहे कर न्यावरे भिन्न भिन्न कर कहो मोए ब्रह्म ब्रह्म तुम के रहा
सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि ब्रह्म ही ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तुम सभी कह रहे हो कि हमारे को जीवन में ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्म होने से क्या होता है? वो ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म की अनुभूति हो गई, उस आत्म स्वरूप का दर्शन हो गया। तो महाराज साहब फरमाते हैं क्या होता है? हे ज्ञानियों, ज्ञान से विचार करके मुझे अर्थ बताओ कि क्या होता है, ब्रह्म पद में क्या सुख है, ब्रह्म का जो पद है उस पद में क्या सुख है, ब्रह्म के पद में आनंद कैसे लिया जाता है। महाराज साहब फरमाते हैं भिन्न भिन्न यानी अलग अलग करके इसका निर्णय करके मुझे बताओ। ब्रह्म हुआ जा दुख नहीं, ना सुख आनंद माए, सुर ज्ञानी में भेद दूं, चोड़े दिष्टंग लाए, चोड़े दिष्टंग लाए, नार बिन जो नर होई, नार बिन जो नर होई, बिन बिन बीच बिन ख्याल, ज्ञान से न्यारो कोई, बिन भीवे बिन ख्याल, ज्ञान से न्यारो कोई। सुको राम राजा बिन फाज रे, सुको राम राजा बिन फाज रे, जो राजा गढ़ जाए, यो ब्रह्म हुआ जा दुख नहीं, ना सुख आनंद माय। कितना सुंदर बात जी महाराज समझा रहे हैं। जिस दिन ब्रह्म की अनुभूति हो गई, अपने आप की अपने आप से बात हो गई, महाराज साहब फरमाते हैं ब्रह्म में ना तो दुख है ना आनंद का सुख है। हे ज्ञानियों सुनो, मैं दृष्टांत देकर के समझाता हूं। महाराज साहब दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे स्त्री के बिना पुरुष है। बाप जी महाराज कह रहे हैं जैसे स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, बिना विवेक के किसका सुख ले सकता है। ज्ञान से कोई आत्मा को ब्रह्म मान लेता है तो उस पद में क्या सुख क्या मिल जाता है। महाराज साहब फरमाते कि बिना फौज व प्रजा के राजा जो बन जाता है तो वह किसका सुख लेता है। ऐसे ही ब्रह्म के पद में सुख दुख नहीं है, ये होड़ काल ब्रह्म है। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोए, नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोए। यो माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञानी कहूं तोय, सुन ज्ञानी कहूं तोय। अकल बिन काम कहावे, बिन आवद रजपूत, राण बिन रण में जावे। सुको राम कहीं यो ब्रह्म हो, क्या कर सी कहूं तो। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी
कितना सुंदर बाप जी महाराज समझा रहे हैं। बिना स्त्री के पुरुष और बिना पुरुष के स्त्री क्या कर सकती है? हे ज्ञानी सुनो, ऐसे ही माया के बिना ब्रह्म है, ऐसे ही माया के बिना ब्रह्म है। जैसे बिना अकल के कोई काम नहीं होता, अकल होगी तभी काम होता। बिना हथियार के लड़ाई में राजपूत रण में नहीं जाता, हथियार लेकर के जाता। तो किससे लड़ता है अगर हथियार ना हो? बाप जी महाराज समझा रहे हैं, इसी तरह तुम ब्रह्म होकर क्या करोगे? जैसे बिना पुरुष के स्त्री, बिना स्त्री के पुरुष क्या कर सकता है, ऐसी माया के बिना ब्रह्म किसका सुख लेगा? अंदर घट के अंदर ब्रह्म बैठा है, ऊपरी आवरण माया का है। बिन उदम जो सुख हुए तो नर करे ना कोई, कौन बोलो संसार में नर नारी सब लोए, नर नारी सब लोए ब्रह्मयो खेल बड़ायो, बिन माया सुको नाय संग रमणे तब आयो, सुको राम कहे नर समझ रे, सब कुछ कियो होए, बिन उदम जो सुख हुए तो नर करे ना कोई। बिना मेहनत किए सुख मिल जाता, कोई मेहनत नहीं करेगा। कितनी बड़ी बात जी महाराज कह रहे हैं बात, कि बिना मेहनत किए सुख नहीं मिलता, बिना मेहनत किए सुख नहीं मिलता। संसार में ऐसा कौन स्त्री पुरुष है? संसार महाराज सबरमाते संसारी बोला है कि बिना स्वार्थ के श्रम करे, किसी ना किसी में स्वार्थ है। संसार में ब्रह्म ने ऐसा खेल बनाया, ब्रह्म ने कैसा खेल बनाया कि माया के बिना संसार में सुख नहीं मिलता। तब माया के साथ संसार में खेल करने के लिए आया। बाप जी महाराज समझा रहे हैं, मनुष्य मात्र समझो सब कुछ करने से होता है, बिना करने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। बिना मेहनत के सुख मिले तो कोई मनुष्य मेहनत नहीं करेगा, बिना किए ही अगर होने लगे तो कोई कौन करेगा? एक माया आनंद है, दूजो ब्रह्म विचार, तीजो पद आनंद है, सत्य स्वरूपी सार, सत्य स्वरूपी सार, देर दृष्टांग बताऊं, या तीनों को न्याओ पर किनारो कर लाऊं, सत्य आनंद वैराग्य जो माया सुख ग्रह होए, सुख को राम दूर इन दोए से, यो ब्रह्म सो जो होए। एक माया का आनंद है, एक तो माया का आनंद, दूसरा ब्रह्म का विचार है, तीसरा आनंद पद है। आनंद पद सत्स्वरूपी है। मैं तुमको दृष्टांत देकर के इन तीनों का न्याय, माया का आनंद का न्याय,
ब्रह्म के विचार का नाम, आनंद सत्स्वरूपी का नाम, और परीक्षा करके अलग अलग समझाता हूं। सत आनंद वैराग की तरह है, जो सत्स्वरूपी ज्ञान है, सत आनंद वैराग की तरह है। माया का सुख गृहस्थ की तरह है। इनके अलग अलग ब्रह्म पद हैं, उसमें सुख दुख नहीं है। एक माया स्वरूपी पद है, दूजो चेतन जान, तीजो पद सो ब्रह्म है, सुनो सकल नरयाण, सुनो सकल नरयाण, पद चौथो होई, सत स्वरूप सत माय, निसंग निर्भय हुए कोई, सुख राम कहे सब साम लो, ज्ञानी ध्यानी आण, एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान, दूजो चेतन जान। एक माया का पद है जो चर्म छन्म द्वारा नजर नहीं आता। बाप जी की बात समझो। एक तो माया का पद है, इन आंखों से जो हम देख रहे हैं नजारा, आनंद देख रहे हैं, और वो सब माया है। जो इनसे नजर आ रही है वो सब माया है। जहां तक देख सकते हो वो सब माया है। दूसरा पद बाप जी महाराज समझा रहे हैं, वो चेतन का पद है। वो जो माया है वो जीव का पद है। तीसरा जो माया का है वो जीव का आधार है। उसको ब्रह्म पद बाप जी महाराज समझा रहे हैं। कहते हैं सभी सुनो, चौथा जो पद है जिसके केवल पद आनंद पद कहते हैं, उसको सतगुरु सत्स्वरूप कहते हैं। वही निसंग निर्भय पद कहलाता है। बाप जी महाराज कह रहे हैं सब ज्ञानी ध्यानी सुनो, ज्ञान सो के आनंद सो, जो भास्यो जाही होय, माया सुख विन जूझिया, कद न पावे जोय, कद न पावे जोय, पाए फिर दुखिया होई, यो करनी कर जीव, पार पहुंचे नहीं कोई, सुख राम इंद्रिया सुख रे, पचियाई पावे लोई, ज्ञान सुख आनंद सो, जेवा सो जही होए। केवल पद आनंद पद का सुख, यानी आनंद जिनको अनुभव होता है उनको ही प्राप्त होता है। माया का सुख बिना मेहनत के नहीं मिलता। माया का सुख बिना मेहनत के नहीं मिलता। वह सुख प्राप्त कर फिर दुखी होना पड़ता है। इसी तरह जीव कई तरह की करणियां करने पर भी परम पद की प्राप्ति नहीं कर पाता। महाराज साहब फरमाते हैं इंद्रियों का सुख तो मेहनत करने से ही मिलता है। इंद्रियों का सुख चाहिए तो बाप जी महाराज समझा रहे हैं कि मेहनत तो करनी पड़ेगी।
वो इंद्रियों को सुख रे हट बिन लियो न जाए। तीनों को सुख सहज में लेत सर्व हंस आए, लेत सर्व हंस आए, पाए फिर दुखिया होई। अरवस्यासुन ज्ञान ताए में दुख ना कोई। ओदिष्टांग सुख राम कहे, सब नर सुन जो आए। बेंद्रियों को सुख रे हट बिन लियो न जाए। जीव बाप जी महाराज बड़ी उच्च कोटि के बात समझा रहे हैं कि माया का सुख कहां कहां से हम लेते हैं। बड़ी गूढ़ की बात बाप जी महाराज कर रहे हैं। जीव जिव्या स्पर्श, जीव स्पर्श छूने का, दोनों इंद्रियों का सुख बिना हट और मेहनत के नहीं मिलता। जिव्या का स्वाद लेना है तो बाबू जी महाराज करने हैं कि हट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। स्पर्श का सुख बाबू जी महाराज कर रहे हैं कि उसमें हट और मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के नहीं मिलता। आंख, अब सुनो, आंख, नाक, कान, आंख, नाक, कान, इन तीनों इंद्रियों का सुख सहज में ही मिल जाता है। किसी को भी देख लो, आनंद आवे, देख रहे हो ना, कोई बढ़िया पकवान ना, कुछ सुनो, आनंद आवे। कान, सहज में बैठ के कहीं भी बातें कर लो, आनंद आवे। आंख, नाक, कान, बाप जी महाराज कह रहे हैं इन तीनों का सुख सहज में ही मिल जाता। इस सुख को पाकर फिर वो दुखी होता है। आंख से जो सुख ले रहा है अंत में वो दुख पाता है, नाक से जो सुख ले रहा है अंत में वो दुख पाता है, कान से जो सुन रहा है अंत में दुख पाता है। सुनो, जहां ज्ञान पद का यानी केवल आनंद पद के ज्ञान के बिना जो अनुभव होता है उसमें ही आनंद